हेलो दोस्तों, मैं पॉइंट्समैन आकाश भाई आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल रेलवे के राज के ऊपर। तो जैसे कि थंबनेल में देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सबके लिए। जो जॉइनिंग टाइम में जो सब डॉक्यूमेंट लगता है, जो भी सब वहां पे यूज होगा, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। जो कि आप सवाल करते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे भरें, एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब कुछ इस वीडियो में आपका इंक्लूड होगा। विथ NPS भी कैसे भरा जाता है वो भी दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए एंड मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट भरने में कोई भी आपको मुसीबत नहीं आएगी। तो अभी ड्यूटी चल रहा है गेट में, अभी बहुत ज़्यादा धूप है। ये अभी सेक्शन भी खाली है, कोई गाड़ी नहीं है। एंड अगर डे टाइम की बात करें तो ये गेट अच्छा है। एक दिन आपको स्टेशन में करना पड़ेगा, एक दिन गेट में करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग गेट में। तो ये गेट आसान है डे टाइम में, बिकॉज आपको वहाँ पे यहाँ पे कहीं बाहर जाना नहीं है, इधर बैठना है। आपको कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड स्पेशली आप बाहर कोई काम नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन स्टेशन में कभी कभी बैंकिंग लगाना, जोड़ना, कुछ अदर काम पड़ सकता है। तो आज मेरा यहाँ पे है गेट में, तो आराम से बैठ बैठ के कर सकते हैं। तो अंदर थोड़ा ठंडा लग रहा है, नहीं तो बाहर एकदम गर्मी करेंगे। ट्रैफिक भी नहीं है अभी। तो अभी आप इस वीडियो को देखें एंड आपका सभी डाउट क्लियर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले पेज नंबर 1 अटेस्टेशन फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेशन फॉर्म आपको 3 सेट बनाना है। तो देखिए, जो लोग ऑलरेडी भर चुके हैं तो मिला ले, एंड जो लोग नहीं भरे अभी तक तो वो देख के मिला ले एंड भर सकते हैं। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का है। तो सबसे पहले आपका नाम, जो कैपिटल अक्षर में पहले सरनेम लिखना है, फिर नेम, गलती मत करना। फिर आपका जो एड्रेस, ये सब लिखना है 2 बार, इधर से इधर से। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, अभी प्रेजेंट एज आपका कितना है, मैट्रिकुलेशन के टाइम एज था कितना, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब लिखना है पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 2 देखते हैं अभी। पेज नंबर 2 में सबसे पहले आपका जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लिखना पड़ेगा। फिर 9 नंबर पॉइंट में रिलीजन, अगर आप यूआर से है तो यहाँ पे नो लिखना है। अगर SC ST OBC में है तो आपका कम्युनिटी मेंशन करना है। फिर 10 नंबर पॉइंट, जो कि अगर आप 21 साल होने के बाद कहीं पे अगर 1 ईयर से ज़्यादा रुके हैं तो इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये नॉट NA लिखना है। इसमें अगर रहे होंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना है, फ्रॉम टू जो लिखा है। फिर 11 पॉइंट जो होता है वो हमारा जो फैमिली मेम्बर, फादर, मदर, एंड अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिटेल्स। फिर अगर आपका 12 नंबर पॉइंट में चिल्ड्रेन वगैरह हो, सन या डॉटर, तो उनके डिटेल्स भी यहाँ पे भरेंगे। फिर 13 नंबर, जो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में होगा। फिर ये 2 नंबर पेज एंड हुआ, 3 नंबर पेज देखते हैं। हाँ, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। फिर 14 नंबर पॉइंट में आप आराम से पढ़ सकते हो, अगर आप पहले से कोई सेंट्रल है, कोई स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे थे तो उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर नहीं है तो नो लिख सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे पीरियड मेंशन करना पड़ेगा आपको। फिर 14B भी, ये भी नो करना है। एंड 15 में जितना भी है सभी आपको नो करना है, सभी आपको नो करना है। एंड अभी देखिए, यहाँ पे जो 16 नंबर पॉइंट है वहाँ पे आपको 2 लोकेलिटी का 2 पर्सन आपको चाहिए सिग्नेचर करने के लिए, जो आपको जानते हैं, किसी का भी हो। आप यहाँ पे सिग्नेचर करके उनका मोबाइल नंबर लाएंगे। तो ये 3rd नंबर पेज। फिर लास्ट पेज जो अटेस्टेशन होगा देखते हैं। तो लास्ट पेज में ओनली आपका सिग्नेचर, एंड यहाँ पे उस जहाँ पे सबमिट करेंगे डेट प्लेस यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नीचे ये ऑफिस फिल करेगा। तो पेज नंबर 5 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप जो भी गैजेटेड अफसर होते हैं वहाँ पे ला सकते हैं। तो ये ले लिए हैं 5 नंबर। तो 6 नंबर पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपका कोई गैजेटेड अफसर, यहाँ पे सब कलेक्टर ऑफिस पूरी में ये दिए हैं। एंड यहाँ पे आपको मैरिज, आपका अनमैरिड हो तो यहाँ पे देखिए टिक मरा है अनमैरिड, एंड आपका नाम ऊपर मेंशन होना चाहिए। बस यहाँ पे खुद का सिग्नेचर, फिर डेट डालना है। फिर 7 नंबर जो इंडिपेंडेंट बॉन्ड, उसको मैं छोड़ दिया हूँ, बाद में बताऊँगा कैसे होता है ये। तो ये 8 नंबर पेज में आपका जो आइडेंटिफिकेशन 2 मार्क होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप दिए होंगे तो उसको लिखना है। फिर आप आके गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराना है एंड खुद का सिग्नेचर भी मारना है।
फिर जो कैस्ट सर्टिफिकेट ये ओबीसी के है मेरे दोस्त, तो उनका जो ओबीसी में लिखा है। फिर इसको यहाँ पे सब तो उनका जो अटेस्टेड सब डिवीजन मजिस्ट्रेट पूरी यहाँ से कर लिए हैं। फिर आपका 11 पेज ये फिर से एक जो कैस्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप जो लास्ट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करे होंगे वहाँ से लाना पड़ेगा। फिर इसको अटेस्टेड करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पूरी यहाँ से हुआ है। तो दोस्तों अभी देखते हैं एनपीएस। आपको 2 सेट बनाना है और ब्लैक पेन में सभी फिलअप करना है। फिर 12 नंबर पेज में एनपीएस है। तो सबसे पहले आपका नाम श्री वगैरह लिख के, फिर आपको फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम हो मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम लिखेंगे। फिर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा सही से लिखने की कोशिश करें। एंड आप सिटी जो बर्थ हुए हैं, कंट्री यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैरिड या अनमैरिड, मेल फीमेल। एंड फिर आपका दो कुछ भी आप दे सकते हैं, एनी वन लिखा है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास जो है आप दे सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस देंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर डेट वगैरह यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर आधार कार्ड यहाँ पे टिक मारना है। फिर सीधा एड्रेस में, एड्रेस आप बिजनेस एड्रेस, रेसिडेंशियल कुछ भी दे सकते हैं, तो मोस्टली रेसिडेंशियल ही देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेज नेम, एंड ये लिखा है 3 ऑप्शन दिया है। अगर प्रेमिसेस का नाम, प्रेमिसेस का कोई नंबर है या बिल्डिंग नंबर या विलेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रोड का नाम, स्ट्रीट का नाम, लेन का नाम कुछ भी लिखेंगे, लोकेलिटी भी लिखेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो तो वो भी मेंशन करना है। फिर परमानेंट एड्रेस, अगर जो करेंट एड्रेस है तो सेम है तो यहाँ पे टिक करना है। फिर दूसरा पेज एनपीएस का, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड आपका जो मेल आईडी होता है वहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर अगर आपका कोई सर्विस पहले से किए हो तो मानना, नहीं तो यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ देना है। पहले अगर आपका इनकम था, ये सब डिटेल्स ये 6 नंबर पॉइंट में लिखा है, लेकिन इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपका अकाउंट डिटेल्स, जो कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक एंड ब्रांच नेम, ये सब आप डिटेल्स है। पिन कोड, MICR कोड, ये सब भरेंगे। फिर यहाँ से आपको छोड़ देना है बिल्कुल भी। यहाँ से आपको एनपीएस फॉर्म वहाँ पे जो भरा जाएगा, यहाँ पे आप कुछ मत करिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको भी ब्लैंक करना है, 3rd नंबर पेज। तो उधर से आप इधर डेट एंड प्लेस लिख सकते हैं एंड यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे आप मोस्टली। हाँ, एक बार बता दूँ दोस्तों कि आप एनपीएस का फॉर्म ओनली ब्लैक पेन से ही करना है। हम जो भी ब्लू पेन किए थे उनको फिर ब्लैक पेन में करना पड़ा। फिर लास्ट में भी आप यहाँ पे डेट प्लेस से लिख सकते हैं, सिग्नेचर मार के, एंड बाकी सब डिटेल्स ये सब छोड़ देंगे। यहाँ पे आप सिग्नेचर ये सब लिख सकते हैं एनपीएस का। फिर अगले देखते हैं एनपीएस के बाद पेज नंबर 16, ये अंडरटेकिंग फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ आपका नाम, फिर आप सन ऑफ या डॉक्टर ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं, एंड ये इसको भरना है। फिर 17 नंबर पेज, ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको केवल जो आपका आता है, लेकिन मोबाइल नंबर एंड आधार कार्ड नंबर एंड पैन नंबर ये सब लिख सकते हैं, एंड बाकी सब डिटेल्स है वहाँ पे वो बताएंगे तभी भरना है। ये आपका जो नॉमिनी, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो पैसा होगा तो किसको मिलेगा, तो ये जो भाई ये ब्रदर, 2 बार मदर, फिर एक ब्रदर 100% दिए हैं तो इनमें से मिलेगा। तो ये आप उधर से ही करना पड़ेगा। लास्ट में आपका सिग्नेचर, अभी आप मैरिड हो अनमैरिड है ये सब लिखना है। बस ये थोड़ा केयरफुली ये वहाँ पे करने चलेगा। फिर 18 नंबर में बेसिक की जो कि आधार, फिर ये जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब एंड फैमिली, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर आप शादीशुदा हो तो स्पाउस नेम लिख सकते हैं। तो पैन नंबर, आपका ब्लड ग्रुप देंगे तो अच्छा है, एंड फिर आपका लास्ट में सिग्नेचर। एंड दोस्तों सिग्नेचर कभी भी कैपिटल में मत लिखना, सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंड में लिखना। फिर 19 नंबर में छोड़ दिया हूँ, 19 नंबर फैमिली डिटेल्स होता है। तो दोस्तों 19 नंबर में आपका फैमिली डिटेल्स लिखेंगे, तो ये पेज में स्किप करता हूँ, तो आप लिख सकते हैं सबका आधार नंबर ये सब। एंड आप लास्ट में वेदर डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट आप
अगर आपका फादर नहीं है तो मदर को डिपेंडेंट बोल सकते हैं, एंड जो छोटे भाई बहन वो भी डिपेंडेंट में आएंगे, तो नहीं तो नो लिखना है। एंड 20 नंबर पेज में आप बेसिक डिटेल्स जो कि आपका रिलीजन एंड कम्युनिटी, अगर कास्ट है तो वो लिखना पड़ेगा, नेशनलिटी, फिर आपका सब मदर टंग, जैसे कि उड़िया भाई है तो उड़िया, अगर हिंदी है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। हाइट है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट लिख सकते हैं। फिर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है, एंड आपका करेंट एड्रेस जो होता है वो भी आपको मेंशन करना है। सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, पिन कोड ये सब लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस पर टिक करना है, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका डिफरेंट है तो उनको लिखना पड़ेगा। फिर 21 पेज में आप अपना जो भी पढ़ाई किया अभी तक तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है यहाँ पे, एंड जो भी सब भरे हैं तो उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ताकि वो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐड हो सके। नहीं तो अगर प्रोविजनल होगा तो ये आपका क्वालिफिकेशन में ऐड नहीं होगा, बाद में जब ओरिजिनल सबमिट करेंगे तभी जाके ये एजुकेशन में काम करेगा। तो जब तक ग्रेजुएशन का नहीं देंगे तो अगर मान लो स्टेशन मास्टर या कोई गार्ड का पोस्ट पर अगर आप एलिजिबल नहीं है देने के लिए, तो ये है। फिर 22 नंबर पेज ये छोड़ देना है, लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये ऑफिस वहाँ पे भरेंगे, इसको छोड़ देना है। फिर 23 पेज है जो कि सर्विस बुक जैसा ही दिखाई देते हैं, तो इसको ये प्रैक्टिस के लिए होता है, तो सर्विस बुक में ऐसा डिट्टो भराया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब अंगूठा का ये थंब वगैरह सब लिखना पड़ेगा। तो ये 2 पेज जो है 23 एंड 24 इसको भरना नहीं, वो सर्विस बुक में भराएं प्रैक्टिस के लिए। तो अभी देखा देता हूँ सर्विस बुक कैसा दिखता है। तो दोस्तों ये है सर्विस बुक, ऐसा ही दिखता है आपका, ये मेंशन होगा। एंड दो पेज है, वो पहला 2 पेज इसका अंदर का है, एंड और भी इसमें कोई 3-4 पेज में और भी लिखना है कुछ, वो उधर बताएंगे आपको। तो ऐसा सब है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ये जो वीडियो होगा दोस्तों के साथ शेयर करना जिसका भी आने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।